जय धर्म। जय धर्म। मेरा नाम है संगीता उरांव। मेरे घर में सरनामा आई है। हमको ऐसे आभास हुआ कि जैसे कि रात में हम सोए थे, जो भिनसरिया हुआ रात में एकदम 4 बजे भोरे में एकदम ऐसा लगने लगा कि कोई चीज गूंज रहा है मेरे कान में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अनदर ब्लॉग में। और दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अभी हम लोग आ गए हैं सारूबेड़ा आरा 96 कॉलोनी। और दोस्तों, ये जो आपको परछाई दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये है मां सरना का झंडा लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये इस वास्तविकता को बहुत ही अच्छे से जानने के लिए आइए चलते हैं पाहन बाबा के पास, और वो बताएंगे कि क्या बाबा इसके बारे में कुछ बताइए बाबा कि ये सरना झंडा कब से लहरा रहा है। ये झंडा तो बहुत पहले से इस घर में है, लेकिन कलर जो दर्शन नहीं दिए, जिसके चलते आदमी को कंफ्यूजन हो गया कि ये सही में झंडा है या नहीं। अगर कलर में हम लोग को दिखाई देता इस घर में तो बहुत पहले जानकारी होता। तो ये अभी हम लोग को ये आपका चौथा दिन हो गया जो कि इन लोगों को पता चला। तो बगल में एक 11 नंबर है, वहां पर 2 घर में आपका धर्म बिल्ली, गच, चिड़िया और ये सब दिखाई दिया वहां। तो यहाँ के घर वाला लोग गया और जाने के बाद जो साफ सुथरा कर रहे थे घर में, तो उसी दिन इन लोग को दर्शन मिला। एक दिन पहले काहे कि यहाँ इन्वर्टर लगा हुआ है घर में, तो लाइन कटता है, इन्वर्टर जलता है, तो पता नहीं चला। लेकिन बीच में ये लोग घर को साफ सुथरा करने के लिए ये लोग जो है कि लाइट को, इन्वर्टर को और लाइट को काट दिए। तब ये जो है झंडा को परछैया दर्शन रहा इन लोग को। और जब हल्ला हो गया 11 नंबर में जो है, वहां लोग दर्शन करने के लिए गया, वहां भी दर्शन दे रहे हैं। तो वहां जब गए तो ये लोग बोले कि हम मेरा घर में भी इस तरीका से, तो हमको खबर किए कि पाहन जी हम लोग को भी घर में इस तरीका से दिखाई दे रहा है, से आइए सही है कि गलत। तो यहाँ आए तो सही निकला कि ये चला धर्म में जो हम लोग पहचान देते हैं वो चीज सही है। और गछ जो है देखिए वो सामने गछ है, और आपका जो हम लोग जल उठाते हैं ये है आपका दाढ़ी के जगह में, इस तरीका से जो है। अच्छा, ये गोलाकार दिख रहा बाबा, ये दाढ़ी है ना? हाँ, ये दाढ़ी जो हम लोग जल उठाते हैं उसके जगह में यहाँ पर दर्शन दिखाई दे रहा बाबा। दो सरना मां का झंडा लहराते हुए दिखाई हाँ, तीन है यहाँ पर। झंडा लहराते हुए दिखाई दे ये पा रहे होंगे। और ये जो आपको नजारा आप देख पा रहे होंगे, ये वास्तविकता और ये आस्था का एक प्रमाण है, जो कि आपको सारूबेड़ा आरा काटा 96 नंबर कॉलोनी में दिखाई दे रहा है। तो आप भी इस वास्तविकता को जानना चाहते थे, एक बार यहाँ जरूर आए। और बाबा कुछ बताइए बाबा। ये जो है इनका घर का मालिक का नाम है गणेश मुंडा। गणेश ड्यूटी करते हैं कर्मा में। अच्छा, कर्मा में ड्यूटी और इनका घर में ये चीज है। और आप देख पा रहे हैं पूरा अंधकार है बाबा, और लगभग यहाँ तो लाइट नहीं, लाइट बुता करके हम लोग देख रहे हैं। और जैसा कि देख पा रहे हो दोस्तों, बिल्कुल ही अंधकार है, और सिर्फ वेंटिलेशन से जो दिखाई पड़ रहा है, और उसी के माध्यम से हम लोग इसको देख पा रहे हैं। अभी तो थोड़ा सा पता नहीं चल रहा है, थोड़ा सा उसको रुक गया है। रुक जाता है। हाँ, जैसा कि देख पा रहे होंगे, ये देखिए अब लहरा अद्भुत और अविश्वसनीय नजारा हम लोग देख रहे हैं। और ये ही एक आस्था का प्रमाण है। आप देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पेड़ भी आपको दिखाई दे रहा होगा। आपका राइट साइड में दाएं तरफ पेड़ दिखाई दे रहा है, और ऊपर में एक गोलाकार एक दाढ़ी है ना बाबा? ये है, ये आपका दाढ़ी। अच्छा, वो दाढ़ी का दिखाई दे रहा है। और बाबा इसमें और कुछ विशेष बाबा? और इसमें है कि आपका लाइट भी जलता है, जिसे हम लोग बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, धर्म बिली दिया के रूप में। तो ये जो है आपका ये है, ये देखिए ये लाइट के जैसा हम लोग को इसी को कहते हैं दिया या धर्म बिली जो कहते हैं ये। और एक बड़ा सा सरना मां का गमछा से दिखेगा, पूरा लाइट में दिखती है वो। कौन वाला? यहाँ पे है, यहाँ पर रखिए ना, यहाँ पे तो बीच में आप कहाँ रखिए, ये देखिए हल्का ये कलर में, देखिए हल्दी कलर में हल्का
कलर देखिए, कलरफुल में है। ये वाला हाँ, हाँ। और दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस सरना का जो सरना माँ सरना माँ अभी आपको दिखाई दे रही होंगी, जो बीच में जो इस हाँ, टॉवेल लाइट के बीच में जो लाइट दिखाई दे रहा है, जो ब्राइटनेस दिखाई दे रहा है, वो माँ सरना आपको दिखाई देगी। और साथ में ये 3 झंडा लगातार आपको लहराते हुए दिखाई दे रहा होगा। और इस ब्लॉग के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे। तो बाबा ये चीज कब से आपको पता चला? ये हमको आज तो चौथा दिन के पहले से पता चला। मतलब चौथा दिन आज हो गया 29, आज हो गया आपका 24 तारीख। हाँ ये 25 तारीख हो गया। हाँ, तो चौथा दिन के पहले जो है तो हम जाके देखे, दर्शन किए तो सही निकला, और आप लोग भी देख रहे हैं। तो ये है ना? लगभग 20 तारीख से दिखाई दे रहा है ना बाबा? हाँ, इससे पहले भी था, लेकिन ये लोग जान नहीं पाए कि ये वो एक चीज साल होने चला, पर हम लोग नहीं जान पाए कि नहीं ये जान पाए। जब हुआ जहाँ दर्शन की करने गए ना, अच्छा। वहां से ये लोग अनुभव हुआ और बोला कि थोड़ा सा वाहन के जानकारी दिए है कि नहीं सही, तो आए तो सही लगा हम लोग को ये कि दर्शन दे बिल्कुल सही है बाबा, क्योंकि पूरा अंधकार हाँ। पीछे वैसा ये कुछ भी देखिए नहीं। हाईलाइट में पूरा दिख रही है सरनामा, पैरों पूरा दिखता है उनका। बिल्कुल 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 सही। देखिए ना, पैरों दिख रहा है ना बिल्कुल आपको। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जय माँ जय माँ शर्मा, जय बाबा धर्मेश। और ये बहुत ही एक अविश्वसनीय और एक आस्था का प्रमाण यहाँ देखने को मिल रहा है। सारूगेड़ा 96 नंबर कॉलोनी में ये नजारा लगभग पिछले 4 दिन पहले से ये पता चला है, और लगभग 4 दिन से ये चीज भजन हो रहा है, पर ये भजन हो रहा है शाम को। भजन वगैरह का कब से होता है मतलब? वो जब से हम लोग को पता चला कि ये आए हैं दर्शन दे रहे हैं, तब से हम लोग ये आज चौथा दिन होगा। तो भजन का कार्यक्रम कितने बजे? शाम को करते हैं 7 बजे से। 7 बजे से भजन का कार्यक्रम होता है। और लगभग कितना देर चलता है बाबा? करीब वो कोई लिमिट नहीं हो, भजन पर है। अच्छा, भजन पर है, जितना भजन लोग गा सकता है। बिल्कुल ये एक अद्भुत सा ये चमत्कार कह सकते हैं माँ शर्मा का और बाबा धर्मेश का। और ये चमत्कार और कहीं नहीं, ये आपका रामगढ़ जिला के सारूगेड़ा आराकट्टा 96 नंबर कॉलोनी में। और इस मकान के मालिक का नाम हो गया गणेश मुंडा जी के यहाँ ये माँ शर्मा का झंडा और माँ शर्मा आपको दिखाई देगी। और साथ ही साथ गाड़ी का भी नजारा आप देख पा रहे होंगे। आप लोगों ने इसमें माँ शर्मा का एक जो टॉवेल है, उस टॉवेल को हम लोगों ने यहाँ रखा है। और आप देख पा रहे होंगे कि लगातार यहाँ झंडा लहराता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये शर्मा झंडा लहराता हुआ इस बात का प्रमाण है कि प्रकृति की जो सच्चाई है, जो चमत्कार है, वो हमारे आसपास ही है। और हमारे आस्था में ही यह विश्वास छिपा हुआ है ना बाबा? और बाबा और कुछ बताइए बाबा। अब चला जाए जो और बगले में कुछ दूर 2-4 क्वार्टर के बाद में हम लोग जाएंगे, जो कि वहां भी नीचे तला में और ऊपर तला में 2 घर में भी इसी तरीका से दर्शन दे रहे हैं। वहां भी गछ है, और जो लाइट जो देख रहे हैं, ये लाइट वहां पर थोड़ा सा कम हो गया। उन लोग जो विधि विधान था हम लोग 11 दिन के बाद मैंने कर दिए, वहां झंडा उंडा दिए, पूजा पाठ किए 11 दिन से, तो वहां भी अभी तक दर्शन दे रहे हैं। तो यही है कि और फ्रेंड्स जैसा कि देख पा रहे होंगे, एक बार मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ, 3 सरना माँ का ये झंडा लहराता हुआ लगातार दिखाई दे रहा है। और साथ ही में आप देख पा रहे होंगे इस गमछी के बीचों बीच आप देख पा रहे होंगे माँ सरना आपको दिखाई दे रही होंगी, जो कि बिल्कुल एक ब्राइटनेस रूप में आपको दिखाई दे रहा होगा, पूरा चमकदार रूप से आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये अद्भुत सा नजारा और कहीं नहीं, आपको रामगढ़ जिला के सारूगेड़ा 96 नंबर कॉलोनी का है दोस्तों। तो आप भी बाबा अगर कोई यहाँ दर्शन मात्र को आना चाहते हैं तो कब आएंगे? वो जैसे सूरज जैसे उग जाते हैं सूरज, अच्छा, उस टाइम से दर्शन में देव का जब उदय होता है उसके बाद शुरू हो जाता है। बहुत ज्यादा मतलब धूप होने के क्रम नहीं देख पाएंगे ना बाबा? हाँ, धूप रहेगा जब तक उसी टाइम। दोस्तों अगर आप झारखंड से हैं, आसपास से हैं, तो अगर आप आना चाहें तो बहुत ज्यादा धूप रहे तो आप माँ सरना का ये एक अद्भुत सा नजारा आप देख पाएंगे। और ये नजारा और कहीं नहीं, रामगढ़ सारूगेड़ा आराकट्टा के 96 नंबर कॉलोनी में है। गणेश मुंडा जी के यहाँ आना पड़ेगा।
और एक जगह वही 96 है, 11 नंबर बोलते हैं, वहां भी 2 घर में है, तो जो कि अभी ले जाएंगे आपको। और बाबा भी अभी चलेंगे और एक किन्हीं के यहाँ 2 घर में और है। और 2 घर में है, तो वहां भी हम लोग चलेंगे और वहां भी देखते हैं कि वहाँ क्या खास है। चलिए बाबा चलते हैं। ठीक है, ठीक। जय मां सरना, जय धर्मेश, जय बाबा धर्मेश। देखिए है ना, और ये अंतिम बार आप मां सरना बाबा धर्मेश का दर्शन ये देखिए रोशनी माँ का दिख रहा है। हाँ ये मतलब सर हाँ हाँ ये माँ का रोशनी है, जहाँ हम देखे ना माँ को खड़े, हाँ हाँ। वहाँ से रोशनी निकली हुई है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं बाबा के साथ, और 2 जगह भी हम लोगों को जाना है, तो वीडियो देखते रहिएगा। संपूर्ण वीडियो की जानकारी इस माध्यम से आपको मिलेगी। चलिए बाबा। है ना लाइट, ये दिया जो देखिए लाइट देखिए, दिया जो बोलते हैं ना, ये लाइट देखिए यहाँ से और सब है, ये 13 जगह जलता था, लेकिन थोड़ा सा मलिन हो गया। देखिए देखिए गौर से देखिए, है ना। देखिए यहाँ ये जगह आइएगा तो और भी नजर आएगा, ये जगह है ना। देखिए ये है, और ये पतंग जो हम लोग देते हैं वो चीज है। हाँ बाबा। और ये जो है आपका जो झंडा जो है, ये डंडा आपका है, ये झंडा आपका दर्शन दे रहे हैं। और ये जो देख रहे हैं ये आप, ये पेड़ है, ये जो देख रहे हैं पेड़ का मोटाई, और ये जो है आपका आगे तक ऊपर तक ये सब आपका डाली है, पतई उतई जो है ये सब, ये आपका देखिए यहाँ से जो है तो एक पेड़ हो गया बाबा, ये हो गया आपका वेंटिलेटर वाला आ गया। वेंटिलेटर में हाथ देते ना तो ऊपर आता है, बाबा। नहीं आता है। एक तो पेड़ यहाँ दिखाई दे रहा है स्पष्ट। हाँ ये पेड़ है, हाँ पेड़ ही देख लिए पूरा। ठीक है, एक पेड़ हो गया, और ये हो गया आपका, ये आपका वो झंडा जो देख रहे हैं आप, अच्छा है ना, एक झंडा और एक है ना, ये डंडा है झंडा का। हाँ ये आपका जो है, ये आपको जो हम लोग धर्म बिली बोलते हैं ना, हाँ। जो दिया के रूप में दर्शन दे रहे हैं, धर्म बिली। अच्छा धर्म बिली तो दिया के रूप में लोग कह रहे हैं, तो हम लोग धर्म बिली मानते हैं। देखिए ये है यहाँ से करीब 13-14 जगह था, तो अभी ज्यादा दिन हो गया इनको, अब जितना दिन रहने का था, अब धीरे धीरे जो है ना थोड़ा सा मलिन हो रहा है इनका, यहाँ दर्शन लुप्त होते जा रहा है। तो जितना दिन का इनका उपवास था, 5 दिन तक जो है कि जल भी नहीं लिए थे। 5वां दिन के बाद में 3 चुरुआ जल दे रहे थे, सरना और डाड़ी में पूजा करके सरना में 3 चुरुआ भोरे सरना में देते थे, और शाम को यहाँ पर जो है भजन उजन करके 3 चुरुआ यहाँ देते थे। मैंने 6ठा दिन से जब 11वां दिन हो गया, तो 11वां दिन में जो इनका पहचान है वो सब जो है हम लोग यहाँ पूरा समाज और पहान सब मिल करके, अगुवाई लोग थे, वो सब के बीच में जो इसका विधि विधान होता है उसके अनुसार से डाड़ी से लेकर के सरना तक झंडा, और वहाँ जो है घर में भी स्थान हम लोग दिए, और तब तक फिर अभी दर्शन दे रहे हैं। तो थोड़ा सा मलिन हो गया, ज्यादा दिन हो गया। तो बाबा अगर मान लीजिए किसी को दर्शन करना हो, अभी भी आ सकते हैं, अभी आइए रहे लोग दर्शन करने के लिए, जहाँ से। हाँ अभी बोल रहे हैं इनका घर क्या ये बगल में है, कि सवेरे से जो है भीड़ है, और अभी वहाँ भी देखे होंगे कि वहां भी हम लोग निकल रहे हैं, तो लोग जाइए रहा, इस तरीका से आ रहा है, जा रहा है, दर्शन करके जा रहे हैं, जब से लोग को पता चल रहा है और चला है तब से। और आप नजराना देख सकते हैं, अभी तो और लुप्त हो गया, लेकिन 3 गो ये थोड़ा मलिन में, भी थोड़ा मलिन में, थोड़ा सी ज्यादा आपको दिखाई दे रहा है, जो कि ये आपका हम लोग बोलते हैं धर्म बिल्ली। और गज तो आप देख रहे हैं साक्षात जो दर्शन दे रहे हैं आपका झंडा, उस प्रकार के आपका जो है गज हुआ आप सर्जिट देख रहे हैं जो बगल में आपका है ना, यही यहाँ का है। ये सादा पानी और कांचा पानी में इतना बड़ा हम लोग को बीच में आए हैं, दर्शन दे रहे हैं कि हमको सेवा करो, हम तुम मानो जीव जंतु जितना धरती में है, जीव जंतु से मनुष्य को सबको हम कल्याण करेंगे। यही सच्चाई शक्ति है ये सादा पूजा में, है ना। बाबा ये आस्था का प्रमाण है, जो कि कहीं भी किसी भी श्रद्धालु के यहाँ ये चीज दिखाई दे सकता है ना बाबा। हाँ तो और जगह जो है कि जैसे हुआ देखे यहाँ छाइया है, लेकिन और जगह जो दर्शन दिए वहां पर कलर में, इसलिए तुरंत लोग जाना है। यहाँ धीरे धीरे मैंने लोग को पता चला, लोग को हम लोग को जानकारी दिया कि आके देखिए ऐसा हम लोग घर में लहर रहा है, कलर तो नहीं है लेकिन परछाइयां है। तो ये सत है, भले कलर में नहीं आए, और हर जगह आप भी देखते होंगे
यूट्यूब के माध्यम से हम लोग टीवी में या मोबाइल में देख रहे हैं कि हर जगह सूरज, चांद, तारा, गज और चिड़िया उड़ते हुए जो है वो दिखाता है, आसमान, जमीन। तो ये है सच्चाई शक्ति। और मेरा यहाँ सारूबेड़ा में सब जाति के लोग आते हैं और आप भी बहुत बार आए हैं और चैनल को माध्यम से लोग को जानकारी और दिखाने की कोशिश की है, तो आप भी देखते होंगे कि सब जाति के लोग आते हैं, सबको शांति और सबको जो भी दुख तकलीफ से आते हैं उसका माने काम हो जा रहा है। तो यही है, ये सादा पानी और कांचा पानी में इतना बड़ा आए हम लोग विश्वास जगा रहे हैं, सबको कल्याण कर रहे हैं। और हम तो क्या कहें, हम तो ड्यूटी पीरियड पर जब से सादा पूजा हुआ तब से हम सेवा किए हैं चला धर्म इसके। आज भी हम रिटायर कर गए फिर भी जो है हम सेवा कर रहे हैं। हमारा रात वाला सेकंड शिफ्ट रहता था, हम जग के आते थे और चला धर्म इसका हम सेवा कर रहे थे। बहुत चीज हमको देखने को मिला, हर जगह तरह तरह का चीज देखने को मिला। यही इसका विशेषता है चला धर्म आदिशक्ति का। और दोस्तों जैसा कि देख पा रहे होंगे बहुत ही एक अद्भुत सा नजारा और ये चमत्कार है मां सरना बाबा धर्मेश का। और बहुत ही खूबसूरत सा जानकारी सारूबेड़ा के मुख्य पाहन जी ने अभी दिया, बाबा ने बहुत ही खूबसूरत जानकारी दिया। और भी है कई बाबा, हाँ, और इसी के ऊपर तल्ला में है, वहाँ भी दर्शन दिए। पहले तल्ले में हम लोग जाएंगे। ये दूसरा जो अद्भुत और चमत्कारी जो दृश्य आप देख पा रहे होंगे मां सरना और बाबा धर्मेश का, ये दूसरे घर में आए थे। इनके ऑनर का नाम क्या है बाबा? आपका मालिक है थी प्रदीप, नहीं, दीपक दीपक टीपो उराव है। अच्छा, हाँ, दीपक टीपो उराव। हाँ, दीपक टोपो उराव के यहाँ भी आए हैं। इससे पहले गणेश मुंडा के यहाँ गए थे हम लोग, है ना? हाँ। और अब हम लोग चलेंगे पहले तल्ले में। और हाँ। तीसरा जो एक अद्भुत और चमत्कारी दृश्य जो बाबा धर्मेश और मां सरना का हम देख पाएंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा और बाबा के माध्यम से इसकी संपूर्ण जानकारी हम इस ब्लॉग के माध्यम से अभी जितना देर रुके देखिए, अभी अच्छा सा पेड़ दिखा रहा है। और देख पा रहे हैं दोस्तों, ये सीधा जो आपको दिखाई दे रहा है वो एक पेड़ है जिसका आपको दृश्य आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद ये झंडा बाजू में आपको मां सरना का झंडा लहराता हुआ दिखाई दे रहा होगा, जो कि एक अविश्वसनीय और एक आस्था का प्रमाण है दोस्तों। क्योंकि इतने अंधकार में भी आप मां का साक्षात्कार दर्शन कर पा रहे हैं। और ये दर्शन और कहीं नहीं, रामगढ़ जिला के सारूबेड़ा के 96 नंबर कॉलोनी 11 नंबर का है दोस्तों। हाँ। तो वीडियो बने रहिएगा और चलते हैं अगले घर में और वहां देखते हैं मां सरना का एक अद्भुत सा चमत्कार। तो हम कहेंगे कि जो जिनके प्रति के चला धर्म इसके घर में आज सेवा किए हैं, तो थोड़ा सा कैसा अनुभव लगा, और कब से देखे और कब से जल लिए और कब से जल नहीं ले रहे थे, वो चीज थोड़ा सा बताइए ये यहाँ पर। तो दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं। नमस्कार, जोहार, जय धर्म। मेरा नाम है संगीता उरांव। मेरे घर में सरना माँ आई है। हमको ऐसे आभास हुआ कि जैसे कि रात में हम सोए थे, जो भिनसरिया हुआ रात में एकदम 4 बजे भोरे में एकदम ऐसा लगने लगा कि कोई चीज गूंज रहा है मेरे कान में, वैसे लग रहा था हमको। हम सुबह उठे 4 बजे भोरे में तो सुने कुछ, हम सोचे कुछ बज रहा है, का देख रहे इधर उधर तो कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। फिर बाथरूम घुसे, बाथरूम में भी सुन रहे एकदम पूरा कान में पूरा जोर से आवाज आ रहा था। तो फिर हम उसमें भी ध्यान नहीं दिए, फिर हम खाना वाना बनाने लगे। उसके बाद फिर हम जो ये मिक्सर है ना, मसाला जो पीसते हैं उसमें, हाँ यही जगह रखे थे उसको, तो उसी में पीस रहे थे मसाला। आए तो देख रहे हैं कि पूरा झंडा लहर रहा है और ये पेड़ भी दिख रहा है। बोले ये सारा चीज क्या है ऐसे। फिर हम बाहर गए, बाहर में फिर मेरे घर वाला सबको बताए तो बोले कि नहीं, तो ऐसे ही कोई चीज परछाई है, ऐसे आ रहे हैं वेंटिलेटर से या ऐसे बोल के। फिर वहां से ऊपर से देखे वेंटिलेटर में हाथ हिला के सबको दिखा रहा है, बोल रहा है कि देखिए तो दिखता है। तो बोले, वो सब बोल रहे हैं कि नहीं, वेंटिलेटर वाला तो ऊपर दिख रहा है हाथ वाला, और नीचे जो दिखा रहा है वो लग क्या है ऐसे। तो फिर हम तो ऐसा नहीं जान रहे थे। पाहन बाबा सबको फिर बुलाए, फिर पाहन बाबा सब आए, तब फिर पाहन बाबा सब फिर देखे, तब फिर बोले कि हाँ ये सच्चाई है, जो सरना माँ है आए हैं जो। तो ये जो अद्भुत सा चमत्कार जो मां सरना का
आप देखे और आपको एहसास हुआ, ये कितने दिन से आपको हुआ? हम 5 दिन तक कुछ नहीं खाए पिए थे, मतलब हमको कुछ मन ही नहीं कर रहा था खाने पीने का, ना पानी मतलब पीने। 20 तारीख से ऐसा आपको हाँ, महसूस हुआ? एकदम कुछ नहीं, पानी तक नहीं, एक चुरुआ पानी तक भी नहीं पिए थे 5 दिन तक। उसके बाद फिर जो बाबा सब जो बोले कि जैसे जैसे कि पानी उन्हें कुछ भी प्यास व्यास लगेगा, जैसे कि कुछ ही लगेगा तो हमको बोलना ऐसे। तो हमको 5वां दिन में लगा कि हाँ एकदम इतना सारा पानी प्यास लगने लगा कि जैसे कि थोड़ा सा भी थी में जो लोटा होता है ना, हाँ, लोटा में जो हमको घर आए तो पहान बाबा को फोन किए कि हमको ऐसे ऐसे लग रहा है। तो फिर पहान बाबा बोले कि ठीक है, से थी आ रहे हैं बोल के, हम थोड़ा कुछ कहीं गए हैं ऐसे बोल के। तो फिर पहान बाबा नहीं आए, तो फिर बोले कि यहाँ नहा धोआ लो। और थी भजन करने वाली सब, वो सब आई तो उन लोग को बुलाए कि हमको बहुत जोर से पानी प्यास लग रहा है। तो वो लोग लोटा में ऐसे करके नहा धोआ के आए, यहाँ पूजा किया, उसके बाद लोटा में पानी दी। हमको उसमें मन ही नहीं भर रहा है, लग रहा है कि हम कितना सारा पानी पिए एकदम। तो पूरा डेगची में एकदम बोले कि हमको डेगची में भर के दो पानी, एकदम सामने ला के रखो ऐसे। फिर सामने ला के रखी पूरा डेगची में पानी भर के। उसके बाद से फिर 3 चुरुआ दी वो लोग अच्छा। पानी, 3 चुरुआ दी पानी, उसी में पिए। उसके बाद से फिर पहान बाबा सब फिर आने लगे, फिर आए पहान बाबा उसके दूसरा दिन से, फिर डाड़ी ले गए, पूजा करवाए। फिर पानी फिर शाम को 3 चुरुआ देते थे पानी, और उसी में हाँ उसमें भी 11 दिन तक कुछ नहीं खाए, एकदम 11 दिन तक कुछ खाए भी नहीं, खाली शाम को बस पानी पीते थे, बस 3 चुरुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत ही खूबसूरत आपने हाँ, जानकारी जय दिया। धर्म। और जय धर्म। और जय। ये एक अद्भुत और चमत्कारी दृश्य जो आपके घर में दिखाई दे रहा है, ये कहीं ना कहीं आपके आस्था का एक प्रमाण है कि आपके यहाँ ये हाँ, मेरा बेटा बहुत तबीयत खराब हो गया दृश्य था। दिखाई हाँ, दिया। और बाबा उसमें अभी बहुत अच्छा है मेरा बेटा, तुरंत एकदम यहाँ जैसे गोहराए, मेरा बेटा को एकदम तुरंत उल्टी हो रहा था, तुरंत रुक गया। जैसे गोहराए और पानी डाले यहाँ, वहां से फोन किए और यहाँ से बाबा जो पानी दिए थे उसको पिलाया, तुरंत रुक गया उल्टी। तबीयत खराब था बहुत जोर से, सैनफोर्ड में हम भर्ती किए। बाबा आप कब आए? जैसे कि इनको जैसे एहसास हुआ 5 दिन पहले, तो बाबा को कब पता चला? बाबा आपको कब जानकारी मिली? देखिए जय धर्म, जय धर्म। हमको जिस दिन से ही बोले ना कि शाम को बाबा ऐसे ऐसे लग रहा था, हम लोग आकर पूछे कि कैसे पता चला, कैसे देखें। तो जैसे कभी बोली कि रात से ही कुछ हमको आवाज दे रहा था, बाथरूम जा रहे हैं वहां आवाज दे रहा है कान में। अब मिक्सर मशीन यहाँ जो रख लेते तो ये सोच रहे हैं कि क्या जाना है, यहाँ कुछ तो हिल डोल नहीं रहा है जिसके चलते आवाज आ रहा है। तो यहीं पर इनको दर्शन हुआ, कुछ पीछने के लिए आए थे, यहाँ देख रहे हैं कि इस तरीके से। तब घर वाला को बोले तो घर वाला बोले कि नहीं कोई होगा किसी तरीका से। तो जहां से इसका रोशनी आता है वहां पर भी लोग हाथ उठा के देखा तो हाथ का यहाँ नहीं आ रहा है दर्शन, ऊपर जा रहा है। लेकिन यहाँ जो चला धर्मेश के जो परछाइयां है, तो कहे कि इच्छाएं में आए हैं, अगर कलम में आ जाते तो लोग ज्यादा डायरेक्ट उन लोग को पता चलता है कि सही में। तो परछाइयां के कारण में जो है लोग कहा कि नहीं ये सब तो छाए रह के बोल रहा है। और अभी आप देख रहे हैं कि पेड़ भी जो है, पेड़ ही सामने तो है नहीं आपका, पेड़ सामने में नहीं है और पूरा अंधकार है, अंधकार है। उसके बाद यह देखिए अभी भी झंडा लहरा रहा है ये। तो हम बोले कि यार हम लोग बहुत जगह जा पाए और बहुत जगह नहीं जा पाए, तो इस तरीका से चांद सूरज तारा देखें, दर्शन दिए चला धर्मेश, और बहुत जगह दिए इस तरीका से, परछाइयां भी देखे, गछ वृक्ष सब रूम में देखे। और एक झंडा नहीं है, कहीं कहीं तो देखे पूरा घर में 12-14 गो पूरा रूम में ढाबा हवा बोलते हैं ना खपरा के घर में, उस तरीका से छत घर में देखे, करकट सिटी घर में बोल। तो शुरू में हम लोग जो दर्शन दिए तो लोग विचार करने लगे कि नहीं छैया जा रहा है, ये झंडवा बगल में कहीं का स्थान दिए है ना, तो वो अनुमान तो मान लिया अगर छाए जाएगा तो कलरवा तो नहीं आएगा बाबा, नहीं कलर तो नहीं आएगा ना। तो ये बोला कि ठीक है आप छाए देख रहे हैं तो कलर तो आ रहा है, फिल्म के जैसा कलर आ रहा है। तो बहुत जगह इस तरीके से कलर में दिखाई दिया, बड़ा हर जगह दिखाई दे रहे हैं। अभी आपका जैसे उड़ीसा हुआ, राउरकेला हुआ, और आपका छत्तीसगढ़ में देखते होंगे आप, है ना, आपका चाय बसा तरफ देखते होंगे,
वो कलर में बड़का बड़का। और आपका ईट की कुंदी गांव में वहाँ है सूरज चांद तारा दिखाई दिए। उसके बाद एक जगह जो अभी उधर अगुवाई करता करते चित्तरंजन उरांव अगुवाई करता करते हैं, वो उनके माध्यम से हम लोग भी देख रहे हैं। वहाँ तो खैर जाने नहीं सके, वहाँ एक घर में चांद दिखाई दे रहा है। तो इस तरीका से सब मोबाइल और टीवी में लोग देख रहे हैं। तो हम लोग आकर बोले कि सही सच्चाई है इसमें, और सब जगह तो बहुत खुशी की बात है। हम लोग रामगढ़ जिला में हम लोग नए निराश थे कि काजन जलाधर में से इतना दिन में सेवा कर रहे हैं, जब से शुरुआत हुआ हम लोग दर्शन देंगे कि नहीं देंगे इस जगह पर। तो जो मेरा साधु मेरा सीगू टोला में आते हैं बच्चा बच्ची, उनके घर में अभी 4-5 जगह जो है कि दर्शन दिए। सबसे पहले जो है नीरज मुंडा के गांव चुम्बा बोलते हैं, रेलीगढ़ वाला रास्ता में, वहां पहान के घर में दर्शन दिए। उसके बाद जो है उसी चुम्बा गांव के बगल में माई सटले है, वहाँ एक मुंडा घर में जो बच्ची आती है साधु बेड़ा को, उनके यहाँ किसी तरीका से जो है उनको भी जैसे तैसे लग रहा था। वो खबर किए हम लोग को कैसे देखने में लग रहा है। जब हम लोग वहां गए धर्म गुरु राजेश को लेकर के, तो सही देखे कि चला धर्मेश के ये जो पहचान हम लोग देते हैं वो चीज जो है वहाँ दर्शन दे रहे हैं। तो फिर हम लोग वहाँ बोले, तो उसी तरीका से 10-11 दिन के बाद में हम लोग विदागिरी वाला वहाँ किए, झंडा उंडा दिए। और उस दिन फिर अब ये देखिए, ये मान सकते हैं कि सिंगल झंडा था और सब पूजा कर रहे थे, भजन हो रहा था। थोड़ा सा हमारा कोई काम था, लेट में गए। जब उस रूम में हम जब गए और सब सेंटर लगल थे अपना पारी से जो है वहां पर दर्शन कर रहे थे, तो थोड़ा इंतजारी कर रहे थे। और जैसी जब मेरा आ गया पारी पूजा करने के लिए, वही सड़क से एक झंडा और आ गया। ये तो बहुत अद्भुत चीज है, हमको बहुत खुशी लगा। लोग भी बोलने लगे कि पान बाबा आए, सिंगल हम लोग देख रहे थे। आप तुरंत जो हम खराब पोजीशन देते हुए चला धर्मेश के जैसे हम याद करने लगे, सड़क से एक झंडा वहां पर देवाल में जो है आ गया। तो ये है। उसके बाद अभी जो है हुआ बोलते हैं कैथा के सामने रामगढ़ कोर्ट के अगल बगल में है हुआ बस्ती, वहां भी एक मुंडा घर में वहां भी 2-3 महीना दर्शन दिए। अब का एक पोचरा में जो है, पोचरा में एक छोटे लाल करमाली है, हाँ बड़का खाना पोचरा जो है, ओवरब्रिज रांची वाला जो गया ओवरब्रिज रेलवे वाला, उसके सटले जैसे नदियों वैसे बगल में है। वहां भी जो है पूरा छत घर है और सब रूम में 2 रूम में जो है वो कलर में जो है दर्शन दे, पलस्तरा भी देवाल नहीं है। इसी तरीका से गज गमछा दे करके हम लोग दर्शन कर रहे थे। उसके बाद फिर बोले घर में, तो कुछ दिन के बाद 1 हफ्ता के बाद गए वहां, तो फिर देखो उसका पुराना घर में अंदर और बाहर रूम में पूरा लहर रहा है चला धर्मेश के ये पहचान। फिर एक घर के बोल रहा है कि मेरा यहाँ भी है। तो ये कृपा है। आज फिर हम लोग बीच में देखिए ये सारू बेड़ा शिबू टोला में जाती है, यहाँ से लोग जाते हैं सटले हम लोग क्वार्टर अगल बगल में। ये 11 नंबर है, 96-11 नंबर बोलते हैं। तो देखिए सेवा करते हैं, बहुत दिन से सेवा करते हैं पूरा परिवार। आज देखिए इनके घर में आ गए हैं, तो बहुत हम लोग को खुशी लग रहा है कि सबको विश्वास चला धर्मेश के जगावे यार, जिसके घर में जो है दुख तकलीफ है सबको हटावे यार। जो वो हमें नहीं किया है वहां भी आप दर्शन दीजिए और विश्वास में लाइए यार, सब मानव जीव जंतु को कल्याण कीजिए। ये हम लोग दुआ आशीर्वाद चला धर्मेश को मांगते हैं। तो वही है। अभी चलिए ऊपर तला में भी वहां भी जो है दर्शन किसी को देखना है या दर्शन करना है कुछ, तो यहाँ 11 नंबर कॉलोनी में आ जाएंगे। कितने बजे से भजन होगा दीदी यहाँ पे? भजन इनका भजन यहाँ मतलब लास्ट हो गया, सब दिए सब। लेकिन इसके बाद में भी झंडा 11 दिन में हम लोग झंडा पहचान जो है ना दाढ़ी सरना यहाँ दे दिया, स्थान दे दिए और सेवा कर रहे हैं। एक बाद में भी दर्शन मतलब दे रहे हैं तो दोनों घर में। दोस्तों अगर आप भी माँ सरना का ऐसे चमत्कारी दृश्य को देखना चाहते हैं तो 11 नंबर आरा का सारू बेड़ा आ सकते हैं और यहाँ दर्शन कर सकते हैं। और समय निर्धारित नहीं है ना बाबा, 10 बजे के बाद कभी भी आके कभी सूरज उग गया ना, सूरज उग गया उसके बाद दर्शन देना शुरू कर देते। तो आप माँ सरना बाबा धर्मेश का दर्शन यहाँ कर सकते हैं। और एक बार आप अपने हस्बैंड का नाम एक बार बता दीजिए। बता दीजिए। मेरा हस्बैंड का नाम है, यहाँ मतलब कॉलोनी में बोलते हैं सब दीपक टोपो। अच्छा। और जैसे कि ड्यूटी करते हैं
CCL वाला। अच्छा, तो कुजू में ड्यूटी करते हैं, वहाँ नाम है इसका डिब्रू उरांव। डिब्रू राव का हाँ। एक नाम हाँ। हम पुकारू नाम है डिब्रू राव। हाँ। और यहाँ दीपक टोप्पो बोलते हैं। दीपक टोप्पो हाँ। के नाम से आप सारूबेड़ा आराकाटा 96 नंबर 11 नंबर कॉलोनी में आप आके इस अद्भुत चमत्कारी दृश्य को आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, कर सकते हैं और अपनी कुछ मनोकामना पूरा हो सकता है। आपके सामने रख सकते हैं और हाँ। आपकी समस्याओं का होगा समाधान, उसका निजात होगा। तो चलिए चलते हैं अब एक और ऊपर ताला में ऊपर ताला में और वहाँ देखते हैं माँ शर्मा का एक चमत्कारी दृश्य। ठीक है, जय धर्म। जय धर्म। जय धर्म। दिन से ही लोग खाना पीना 5 दिन तक जो है एक पानी तक नहीं पी रहे थे। छठा दिन से हम लोग पूजा करके सरना में 3 चूरमा दे रहे थे, शाम को भजन उजन कर रहे थे। यही यार 11 दिन तक कुछ नहीं किया। 11वां दिन में लास्ट हम लोग किए, दाढ़ी में झंडा दिए, सरना में झंडा दिए, इनके घर में दोनों घर में भजन ये सब प्रार्थना विनती भजन करके जो है तब से जो भोग वोग लगता है वो सब लगा करके यहाँ पर हम लोग ही किए। तो आज तो ये अगला हम लोग शुक्रवार को अंतिम किए थे और आज तक यहाँ दर्शन तब से यहाँ दे रहे मात्र के लिए आ सकता है। भजन वगैरह का कुछ तो यहाँ भजन है। अभी जो फर्स्ट डे जो दिखाए आपका वहाँ उस घर में गणेश मुंडा के यहाँ, तो हम लोग वहाँ और 2 दिन भजन है, 2 दिन और भजन करेंगे और वहाँ अंतिम उनका है करेंगे। हाँ, ये तीसरा का घर है। पहले हम लोग गणेश मुंडा दीपक के यहाँ नीचे जो किया। हाँ, ये है राजू राव के यहाँ। ये तीसरा घर हम लोग देख पा रहे हैं जहाँ एक अद्भुत सा दृश्य और माँ शर्मा का एक चमत्कारी दृश्य आपको झंडे बहुत सारे लहराते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे और बहुत ही अच्छी जानकारी दी है बाबा। हाँ। और ये कहीं ना कहीं एक आस्था का एक प्रमाण है जो और कहीं नहीं रामगढ़ जिला के इस 96 11 नंबर क्वार्टर में आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप भी इस दर्शन मात्र से दूर है तो आप भी यहाँ माँ शर्मा का इस अद्भुत दृश्य को देख सकते हैं। लेकिन आप जब भी आए 10 से 11 बजे के बाद आए जब काफी धूप रहे तभी आप अच्छे से आप और एक चीज और छूट गया है। हाँ कि एक वहाँ जो आपको दिखाए दाढ़ी, ये देखिए दाढ़ी आपको ये है वहाँ जो गोल देख रहे हैं ना। हाँ। ये दाढ़ी के जगह पर ये भी दर्शन दे रहे हैं यहाँ पर। ओ देखिए कोना ऊपर में दाढ़ी का। हाँ, वो जो हम लोग जल उठाते हैं ना वो चीज है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अनदर ब्लॉग में, रामगढ़ देसी ब्लॉग में। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे, स्वस्थ और जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ रामगढ़ के सारूबेड़ा आराकाटा 11 नंबर क्वार्टर में और हमारे समीप बैठे हैं सारूबेड़ा शरणा स्थल के मुख्य पाहन बाबा और साथ में है भैया जी। ठीक है, जय धर्म। आपको पता चला और आए हम लोग के यहाँ देखने और दर्शन के लिए बहुत आपका धन्यवाद। और बहुत बार आप सरना में आए हैं और समाज को जो दिखाने के कोशिश किया उसके लिए भी बहुत बहुत आपका धन्यवाद हम कहेंगे। और आपको और चले और बढ़िया से फले फूले जो भी कारोबार है। तो ये देखिए बहुत बार आप सरना में भी देखते होंगे कि सब जाति के लोग आते हैं सारूबेड़ा शिबू टोला में और सब जाति को शांति जो भी काम के लिए आते हैं। जैसे अभी हकीकत में अगर दुख तकलीफ पूरा अंतरात्मा से याद करके सेवा करते हैं यहाँ तो उनका मनोकामना एकदम पूर्ण हो रहा है। आप देखे होंगे। और आज जो है कि आज आप आए हैं, हम लोग भी मन में था कि सब जगह बहुत जगह हम लोग ये देखने के लिए, तो हम लोग भी मन में हम सोचते थे कि हम इतना सेवा कर रहे हैं सारूबेड़ा में, काजन मेरा जिला में दर्शन देंगे कि नहीं देंगे। और नहीं तो समाज कहेगा कि भिखारी पाहन किस हिसाब से पूजा करते हैं कि इनका यहाँ कुछ दर्शन नहीं हो रहा। तो बहुत हम खुशी मना रहे हैं कि हम सेवा कर रहे हैं और सब आदमी को जो है चला धर्म से सुनते हैं और उसका मनोकामना पूर्ण होता है। तो वो हम झंडा जब जब चढ़ाते हैं तो हमको बहुत खुशी लगता है कि कम से कम हम लोग देखिए, हम लोग यहाँ वेद मंत्र तो नहीं है, हम लोग पुरखा लोग जो है डायरेक्ट जो है लोटा पकड़ के याद करते थे। तो उस सुनवाई डायरेक्ट जो चला धर्म से हम लोग को बात को सुनते थे, हम लोग को पुरखा लोग को। आज जो है खड़ा होके लोटा पकड़ते हैं, झंडा जैसे है याद करते हैं चला धर्मेश के, वैसे चला धर्मेश के उसमें वास हो जाता है, उसके जान आ जाता है चला धर्मेश के।
तो ऐसा अनुभव हम लोग को लग जाता है, जो भी पहन है अगुआ करता वो लोग को भी लग जाता है कि चला धर्मेश इसमें ये वास कर गए हैं, ये पहचान में झंडा जो है सदा लाल में। तो ये है सच्चाई शक्ति, और हम सेवा करके देख रहे हैं। ड्यूटी करते हुए हम ड्यूटी कर रहे थे, उस टाइम भी रात वाला सेकंड शिफ्ट, रात वाला जग करके आते थे, सेवा करके फिर रात वाला जाते थे। तो किसी तरीके से फर्क नहीं, हमको बहुत आनंद ही आनंद लगता था। और अभी फिर जो है रिटायर कर गए, तो फिर जो हम सेवा कर रहे हैं तो और हम लोग को देखने में मिल रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ये चीज जो है लाखों करोड़ देने से हमको ये चीज देखने को नहीं मिलता। जो हम सेवा कर रहे हैं, हमारी सेवा से जो लोग को कल्याण हो रहा है, जलाधर में सबको कर रहे हैं। और आज देख रहे हैं कि रामगढ़ जिला में हम लोग सोच रहे थे कि नहीं आएंगे, तो आ गए मेरा जिला में, रामगढ़ जिला में। तो बहुत हम खुश हैं, ताकि लोग को विश्वास जगे कि हाँ इसमें सच्चाई शक्ति है। कि सादा और कच्चा पानी में आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा है। आप बकरी काट लिए 10 गो, लेकिन कुछ आप उसका हरकत कुछ ऐसा रूप नहीं देख पाइएगा। और 3 चुरवा हम लोग सादा और कच्चा पानी देते हैं, धुमन जलाते हैं, इतने बड़ा देखिए। और आज अभी जो है गणेश मुंडा के यहाँ आप आए तो आप देखे उनके यहाँ परछाइयाँ चला धर्मेश के जो है जो पहचान देते हैं, वो चीज आपको दिखा दिया, दर्शन किए। और जो है लाइट जल रहा है, धर्म बिल्ली जिसको बोल रहे हैं वो जल रहा है, गच देखे, दाढ़ी भी आप वहाँ पर देखे। धर्म बिल्ली का बाबा जैसे बताए, हाँ, धर्म बिल्ली इसमें क्या है? धर्म बिल्ली लाइट जो जलते हैं ना, वो एक प्रकाशी प्रकाश, दृश्य। हाँ वो चीज है धर्म बिल्ली। तो वो चीज वहाँ दर्शन दिया। और अभी जो हम 96-11 नंबर में जो है कि यहाँ जो आपको देखा है नीचे तालाब, वहाँ भी आप देखे कि वहाँ गछ दिखा रहा है, झंडा भी दिखा रहा है, धर्म बिल्ली भी जलते हुए आप देखे। ऊपर तालाब में भी आपको ले आए, यहाँ भी आप देखे झंडा, गछ देखे, दाढ़ी भी देखे। तो ये सोचिए इस सादा पानी में कितना बड़ा शक्ति है। यहाँ पर विधि विधान तो जो है करके बाद में भी यहाँ पर दर्शन दे रहे हैं। और आज ही हमारे बगल में ये संजय मुंडा ये है, बहुत ये समाज को यहाँ ये झंडा को यहाँ गड़वाने का इनका बहुत बड़ा एक इनका साथी है रतन मुंडा, वो बहुत समाज का अपना तनख्वाह को ये लोग दोनों लगाते हैं। हम भी नौकरी कर रहे थे उस टाइम, अपना हम लोग तनख्वाह लगा के, पहले छात्र संघ था और था, इस समय पूरा समाज के जगो करो सेवा करो कह के। अभी बगल में है संजय मुंडा जी, बहुत तनख्वाह लगाते हैं। ये है रतन मुंडा है, समाज के पीछे कोई प्रोग्राम देखिए सरल होता है तो ये लोग पूरा अपना बढ़ चढ़ के पैसा देते हैं। और स्टेज का खर्चा, पूजा का सामग्री, यार हम लोग के आगे पीछे हो के क्या चाहिए पूरा एकदम मदद करते हैं, सहयोग हाँ देते हैं। तो ये लोग भी आप दर्शन दे रहे हैं, तो ये लोग भी कर है कि हम लोग को जो लगा रहे हम लोग विरत नहीं जा रहा है, मेहनत या खर्चा विरत नहीं जा रहा है। इस तरीका से खुशी लोग भी मना रहे हैं कि हम लोग क्षेत्र में आज जो है सब जगह के लोग आते हैं। बाबा ये भी एक बहुत खास बात है, सारूगढ़ सरना स्थल से लगभग 2 किलोमीटर के रडार में ही हाँ ये तीनों जो चमत्कारी है, हाँ देखने जो भी हम लोग को देखने को मिल रहा है, बस सारूगढ़ से मात्र 2 किलोमीटर के अंतर में है सरना स्थल से। ये भी एक अद्भुत सा दृश्य कहा जा सकता है। क्या बाबा? हाँ, तो यही है, इसमें सब जाति के लोग आ रहे हैं जैसे जैसे मालूम चल रहा है। और अभी देखिए हम लोग पूजा पाठ विदागिरी वाला जैसे किए, फिर भी दर्शन दे रहे हैं। और बहुत जगह हमारा यहाँ आते हैं सारूगढ़ शिबू टोला में, तो लोग कहते हैं कि 1 साल तक जो है हम लोग दर्शन दे रहे हैं। और बहुत जगह गांव में जैसे 10-15 घर में दर्शन दिए तो बहुत घर में लुप्त हो गया, और कहीं कहीं 1-2 घर में साल भर है तो दर्शन देते हैं। और जगह भी यार यहाँ भी आप देखिए कितना दिन रहेंगे। और जगह जैसे चुम्बा बोले, आपका माइंस सालोंग बोले, वहाँ करीब 2-3 महीना था। आपका पोचरा में बोले वहाँ 2-3 महीना दर्शन दिया। आपका हुआ कैथा बोले वहाँ पर 2-3 महीना मैंने दर्शन दे रहे थे। अब यहाँ देखिए इनका कब तक हम लोग को बीच में रहेंगे और दर्शन देंगे। अब तो सेवा हम लोग को इसमें बाबा जैसे जिस किसी घर में ये चमत्कारी एक अद्भुत सा दृश्य दिखाई देता है, माँ सरना का और बाबा धर्मेश का, तो यहाँ किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है बाबा? देखिए अभी जो हम लोग यहाँ जिसके घर में आए हैं तो बहुत बड़ा हम लोग समझते हैं कि कम बड़ी चीज नहीं है यार, हम लोग साक्षात दर्शन दे रहे हैं। तो ये घर में अभी शुद्धि खाना पीना हो रहा है, मीट मछली जो है ये सब नहीं बन रहा है, हाँ बंद हो गया है। और हम तो पहान है
तो जहां जहां भी इस तरीका जिसको उपवास मिलता है उतना दिन तक हमको भी पालन करना पड़ता है। तो जब से यहाँ रहेंगे तब से हमको भी शुद्धि रहना पड़ता है। तो हम भी अपना अलग अलग तो खाना खा रहे हैं हम लोग घर में, लेकिन शुद्धि खाना खा रहे हैं। मीट मछली सब हम नहीं कर रहे, पूरा शाकाहारी शाकाहारी। हाँ, शाकाहारी भोजन यहाँ अभी कर रहे हैं। जब तक ये वहाँ दर्शन रहेंगे देंगे तब तक हम लोग इनका में है। और हम लोग जैसे कि फल सामग्री में भी कुछ चढ़ा सकते हैं क्या? हाँ, हम लोग आइंदा दिन नहीं चढ़ाते हैं। हम लोग फल फ्रूट जो है, पहले तो पुरखा लोग हम लोग को मिश्री हुआ, गुड़ है, यही माने चढ़ाते थे ये प्रसादी में। और अभी गुड़ चना भी देते हैं, और उतना नहीं है तो जैसे धूमन ही जला दिए, 3 चुरुआ पानी देकर धूमन जला दिए, वही आपका भोग है। अगर आशा विश्वास है थोड़ा 3 दफे अरवा चावल दे दिए, और जो गुड़ चना मिश्री बोल रहे हैं वो चढ़ा सकते हैं। आपका विश्वास है कि तनी फल फ्रूट है तो फल फ्रूट चढ़ा देंगे। बस यही प्रकृति के जो जन्म हुआ उसी को हम लोग चढ़ाते हैं। अगरबत्ती हम लोग नहीं जलाते हैं। सखुआ के पेड़ से जो है धूमन जो निकला है, वही चीज को हम लोग, ये शुद्ध है, कोई मनुष्य बनाया नहीं, कोई फैक्ट्री से तैयार हुआ नहीं है। वो जो धूमने हम लोग जलाते हैं। बाबा किसी शर्मा स्थल में अगरबत्ती का भी लोग तो वहाँ है जानकारी नहीं के कारण, नहीं जानकारी के कारण आपको जो है कि वहां पर इस तरीका सबको देखने में मिला होगा, चाहे मिलेगा। तो उनको पूरा जानकारी नहीं है या जानकारी लेना नहीं चाह रहा है, उस जगह पर वो नहीं जा रहे हैं, उस जगह पर नहीं मिल रहे हैं, जिसके चलते वो जानकारी के अभाव में जो है ना, वो जो है हम लोग जितना सारू बेड़ा में जो भी जितना भी चीज, जैसे कि जो नजर गुजर सुरक्षा कवच के लिए जो ये भी चीज हम लोग एक वैज्ञानिक जैसे हम लोग रिसर्च किए, तब जाके ये जो है हवा बरसात नजर गुजर सुरक्षा कवच यहाँ बना है सारूबेड़ा में। और उसको हम लोग रिसर्च किए हैं, वो सत्य और सही निकला है, तब वो बना है। जितना प्रकार का यहाँ देखने को मिलेगा सारूबेड़ा में, तो हम लोग जब उसको परखते नहीं तब तक उसको हम लोग ओपन नहीं करते हैं, समाज के बीच में उसको नहीं लाते हैं। तो सामाजिक दृष्टिकोण से अगर हम पूजा अर्चना का भाव रखते हैं माँ सरना और धर्मेश के बीच में, तो जो भी प्राकृतिक रूप से, चाहे वो फल हो या फिर किसी तरह का धुवन वगैरह, वो सखुआ का पेड़ का जो है वही शुद्ध रूप से जो है वही शुद्ध माना। और वो आप देवी देवता जगह सब जगह आप जला सकते हैं। लेकिन अगरबत्ती जो है वो तो चलता फिरता बनाए। अभी देखिए सरकार जो है लेडीज लोग को मैंने नहाया धोया कि नहीं, कौन पीरियड पर है, और वो उसको बना रहा है। और वो हमारा मैंने कहने का मतलब भगवान है, उस जगह पर हम दे रहे तो शुद्धि चीज सही चीज ना देंगे। आई प्राकृतिक है, कोई फैक्ट्री या कोई मनुष्य कोई लेडीज नहीं बनाया है। ये प्राकृतिक रूप से जो हमें इस एनवायरमेंट से जो मिल रहा है, जो प्राकृतिक रूप से जो ईश्वर के दिया हुआ माध्यम से जो मिला वही चीज को हम लोग उनको अर्पण करेंगे, कर रहे हैं। तो आप सब जगह सब देवी देवता के जगह में आप ये धूमन जला सकते हैं। ये है, ये आपका शुद्ध और सही है। हम लोग को यहाँ जो संपर्क या बोलते हैं, जैसे ये धुवन तो मार्केट में जैसे मिलता है, रामगढ़ में मिलेगा आपको, यहाँ पूजा भंडार में सब जगह मिल रहा है। सब उनको बताना पड़ेगा लकड़ी का धूमन बोलिएगा तो दे ही देगा। तो सखुआ का ही आम वगैरह का नहीं? नहीं, कहीं सखुए से होता ही, सखुए का होता ही, खाली धूमन बोलिएगा तो दे देगा। इसमें भी थोड़ा सा अभी बिजनेस वाला जो है ना, क्या है ना, ये थोड़ा मिलावट कर देता है। तू भी देखना पूरा एकदम सफेद। और एक खासियत आपको जानकारी दे रहे हैं, और चैनल के माध्यम से लोग देखेंगे तो जानिएगा कि अगर अमावस्या पूर्णिमासी जैसे बोलते हैं ना, हर जगह लोग पूजा पाठ करते रहते हैं। और उस दिन भी हम लोग जो है सरना में जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए, तो उस दिन भी बहुत अच्छा माने स्वीकार होता है पूजा। और कहने का मतलब है कि घर में जो है पूजा कर रहे हैं, अमावस्या पूर्णिमासी होता है ना, उस दिन भी अगर खुश है तो एक भी तिल का जो है धूमन आपका चल जाएगा धूपदानी में, तो बहुत सुगंध बहुत अच्छा लगेगा। तो असली लीजिएगा तब ना, माटी वाला मिलावल रहेगा। तो अभी भी बाबा इस चीज को हमने ऐसा तो नीचे भी लगा होगा आपको कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सुंदर, बहुत ही मनमोहक सा सुगंध आ रहा था। और शायद वो भी धुवन जो था वो सखुआ का वही चीज का। तो यही चीज है, यहाँ का सब जाति के लोग आ रहे हैं, सबको शांति और सबको जो भी दुख तकलीफ रखते हैं तो सबको माने आशीर्वाद मिल रहा है। यही है, तो ज्यादा नहीं करते, वही है।
ये आपका आपका बहुत बड़ा धन्यवाद कि आप समाज को दिखा रहे हैं, विश्वास जगा रहे, इसके माध्यम से पूरा हमको लगता है कि ये झारखंड पूरा जहाँ चलेगा पूरा देश भर में लोग देखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप समाज को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और आप ड्यूटी करते हुए आए हैं और बहुत बार आए हैं, तो इसके लिए भी आपका बहुत बहुत बाबा, धन्यवाद। हमारा यही लक्ष्य है कि आदिवासी समुदाय के जो भी भाइयों बहनों द्वारा जो भी कार्यक्रम है उसको अपने ब्लॉग के माध्यम से हम लोगों तक रखें, जिससे बहुत ऐसे लोग हैं जो कि दर्शन मात्र से भी अभी दूर रहेंगे, लेकिन अगर हमारे चैनल के माध्यम से कुछ लोग भी आएंगे तो मतलब मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा जो ब्लॉग का जो है वो सफल हो गया, सार्थक हो गया। हाँ, हाँ। और हम इसी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ आए हैं और आगे भी, अभी जैसे आगे आपका सीता नाताले, हाँ, सीरा नाताले हाँ, का पद यात्रा अभी 27 से मैं कहीं कहीं देखा किसी ब्लॉग के माध्यम से। तो पैदल जाने वाले लोग हैं, वो पैदल जाएंगे जाएंगे और हम लोग के यहाँ से जो है 2 तारीख को है, 3 तारीख को हम लोग वहाँ पूजा करेंगे। तो दोस्तों आज का जो ब्लॉग था वो एक अद्भुत सा दृश्य और मां सरना का एक चमत्कारी दृश्य जो था वो हमने इस ब्लॉग के माध्यम से दिखाया आपको। और आगे का जो सीरा सीता क्या बाबा क्या है, सीरा सीता नाले का जो पद यात्रा है वो लगभग हम लोग किस दिन आप लोग निकल रहे हैं बाबा? ये इतवार पड़ रहा है 2 तारीख, 2 तारीख ना, हाँ 2 फरवरी को। तो 2 फरवरी और 3 फरवरी। तो हाँ। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सीरा नाताले का संपूर्ण दृश्य का वीडियो आपको इस ब्लॉग के माध्यम से मिलेगा। और पाहन बाबा तो हमारे साथ रहेंगे ही, जो कि सारूबेड़ा शर्मा स्थल के मुख्य पाहन है ये। और बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, ठीक है, जय जरा बहुत खूबसूरत से जानकारी दिया और ऐसे ही जानकारी लोगों को देते रहें और इस धर्म रूपी इस मार्ग में लोगों को चलने के लिए आप आह्वान करते रहें। और जय मां सरना, जय धर्मेश, जय जवाहर, जय झारखंड।